नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको हर प्रकार के अपडेट फिजिकल एजुकेशन की टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अभी जो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, आपने जैसा कि वीडियो का हेडिंग भी देखा, हरियाणा में एक पीटीआई भर्ती को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। घमासान फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के बीच ही चल रहा है। मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करता हूँ लगातार और देख भी रहा हूँ। मामला दरअसल क्या है कि 2006 में एक पीटीआई की एडवर्टाइजमेंट आती है 1983 वैकेंसीज को लेके। फॉर्म अप्लाई होते हैं 20,000 के लगभग। सरकार फॉर्म को एक्सेप्ट करता है बोर्ड। इसके बाद लगातार अलग अलग डेट दी जाती है एग्जाम की, फिर कैंसिल कर दी जाती है, फिर नेक्स्ट डेट आती है। लास्ट में क्या होता है कि सरकार इंटरव्यू बेस पे भर्ती कर देती है, 2010 में ज्वाइनिंग करवा देती है। उसके तुरंत बाद क्या होता है, कुछ कैंडिडेट कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट में केस जीत जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये पूरा जो मामला उसको हम कवर करने वाले हैं कि प्रेजेंट में अब क्या इस भर्ती में चल रहा और क्या कुछ माहौल लगातार बन रहा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मामला क्या चल रहा है, बने रहें साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की अपडेटेड जानकारी यहाँ पे आपको लगातार मिलती रहेगी। तो अभी क्या है, मामला कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में, फिर भर्ती रद्द करने के आदेश आते हैं, लेकिन भर्ती पे कोर्ट सटे नहीं लगाता है, सरकार ज्वाइनिंग करवा देती है। फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वहाँ पे भी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ दिन पहले निर्णय देता है कि भर्ती को रद्द किया जाए, दोबारा से सरकार उसको पूर्ण करे और उन कैंडिडेट को दोबारा शामिल करे जिन्होंने 2006 में फॉर्म अप्लाई किया था। ये सारा मामला ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब क्या हुई समस्या, अब दोबारा से सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाली एक हफ्ता पहले और बोल दिया कि 2006 में जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था वो दोबारा से अप्लाई करें। उनका डाटा साइट पे, अगर किसी का डाटा साइट पे नहीं है तो अपना एप्लीकेशन फीस वगैरह का डाटा लेके बोर्ड पंचकुला पहुँचे, वहाँ पे आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन अब मामला यहाँ पे आके फंस चुका है। फंसा कैसे? अब जिन्होंने 2006 के बाद फिजिकल एजुकेशन की डिग्री की, वो सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड, चाहे कोई भी डिग्री हो, चाहे बीपी हो, बीएससी हो, जो भी हो, सबका ओवरऑल सबकी भावनाएं यहाँ पे आहत हो गई। क्यों आहत हो गई? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, कि उनको मौका मिला, दोबारा से भर्ती री एडवर्टाइज होती है, वैकेंसी बार बार आती है, तो हमें भी शामिल किया जाए। बात भी सही है, अगर दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उनको शामिल किया जाए। लेकिन मामला यहाँ पे दूसरी तरह का भी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट 2006 की भर्ती के जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और बेनिफिट कोई मांग रहा है, या जिनकी नौकरी चली गई। यहाँ पे कई पक्ष हैं। हालांकि गुनहगार यहाँ पे कोई भी नहीं है। बोर्ड या उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, जो भी सरकार ने परिस्थितियाँ पैदा की, उसके अकॉर्डिंग किसी को जॉब मिल गई और यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं। अलग अलग न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही कि कोई फला पीटीआई, फला महिला पीटीआई अपने बच्चे को नेताओं के चरणों में रख रही। तो एजुकेशन सिस्टम का एक मजाक ही मानता हूँ मैं इंडिया के अंदर कि ऐसी नौबत आ रही है। तो फॉल्ट सरकार का है, सज़ा कोई भुगतेगा, इनाम कोई पाएगा। तो सारा मामला ये चलता है। तो अब बात ये है कि किसको मौका मिलना चाहिए, किसको नहीं, इसके रिगार्डिंग बच्चों में भी जोरदार बहस चल रही है। कोई कह रहा है कि कोर्ट चलो, कोई कह रहा है फलां नेता से मिलो। आपके रास्ते खुले हैं, आपको कोर्ट जाना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा कि कोर्ट जाओ, कुछ संभव नहीं है। अब मेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं कि आपकी रिट कहाँ लगेगी, लेकिन कुछ बच्चे जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा और भी जाना चाहता है तो उनके साथ मिलकर कोर्ट जा सकता है, कोई समस्या नहीं। मेरा इसी बीच में आपको एक वीडियो क्लिप जरूर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे जो फीमेल पीटीआई कैंडिडेट हैं जो 2006 में ज्वाइनिंग की, उनकी तकलीफ कैसी है वो भी आप एक बार जरूर देखिए इस वीडियो में। कई सहयोग दे। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक ही रोजगार का साधन है सर, एकमात्र स्रोत है। मैं डिप्टी सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, हमारे रोजगार को बचा ले, बस कैसे ना कैसे करके। क्या कमी नजर आ रही है, क्या बेस बनाया कोर्ट ने, आपको क्या लगता है? सर हमारी कोई कमी नहीं है, कोई भी हमारा कैंडिडेट इस कोर्ट की कार्रवाई में दोषी नहीं पाया गया। कोई भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जितना भी कसूर है सारा सिलेक्शन कमीशन का है। उनको बिल्कुल हर चीज से फ्री कर दिया गया है, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, ना ही उनको कोर्ट तक लेके जाया जा सका, और ना ही उनके ऊपर जितना भी जुर्माना था वो भी सारा का सारा माफ कर दिया। लेकिन उसको भुगत कौन रहा है? हमारे जैसे मिडिल क्लास और गरीब
हमारी कितनी बेटो बहने हैं सर इसमें, बच्चे हमारे, सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था अपने बच्चों को पालने के लिए, और वो सिर्फ यही था, और वही हमसे छीन रहा है सर। आप मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात है ना अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। प्लीज हमारी बेटो बहनों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। नाम क्या आपका? सर मैं योगिता हूँ। कहाँ से हैं? कैथल से हूँ, वही मेरी पोस्टिंग है। आपने वीडियो को देखा, उस टाइम की फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था उनकी तकलीफ़ें कुछ अलग तरह की हैं। जो न्यू कैंडिडेट है उनको मौका नहीं मिल रहा। इस दौरान जो अलग अलग और भी खबरें आई, बहुत सारी खबरें आई। बोर्ड ने भी कहा कि मैं उस बोर्ड का निर्णय आपको बताऊं जब इस भर्ती को कैंसिल किया गया दोबारा। उसने लिखा अपने ऑर्डर में, इन द व्यू ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन एंड द कंक्लूजन वी डिस्पोज दीज अपील्स विद द फॉलोइंग डायरेक्शन दी कोर्ट ने सरकार को। द कमीशन शैल कंक्लूड द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2006 एज पर क्राइटेरियन नोटिफाइड ऑन 28/12/2006 होल्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। ये बताया द कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड एंड हैव वर्कड ऑन द पोस्ट ऑफ पीटीआई शैल नॉट बी आस्क्ड टू रिफंड ऑफ एनी सैलरी एंड अदर। उनसे कोई सैलरी नहीं ली गई। 2006 में जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनको दोबारा इस भर्ती में शामिल किया जाए क्योंकि अपील उनकी थी। ये कोर्ट का फैसला था, जैसे कि मैंने आपको बताया। उससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जो उनके लिए वो अब रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आई कि मैं आपको बताना चाहूँगा एक और रिपोर्ट, उसका फोटो भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। महिला पीटीआई ने अपने बच्चे को रखा शिक्षा मंत्री के चरणों में, लगाई नौकरी बचाने की गुहार। इस तरह की खबरें बहुत इमोशनल करती हैं, बहुत तकलीफ दे हो सकती हैं अगर आप इंसान हो तो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप 10 साल जॉब कर लेते हो ना तो उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर हो जाती है। आप पता नहीं कितने सारे होम लोन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आपके ऊपर अपने आप थोप चुकी होती हैं, सिस्टम अपने आप थोप चुका होता है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि बच्चे जिनकी जॉब जा रही है उनको ब्लेम करें कि ये करप्टेड सिस्टम चल गया। ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम का ऑप्शन यही था, सिस्टम यही था, तो वहाँ पे ऑप्शन यही था लोगों के पास कि जॉब लगने का तरीका यही था। इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो चाहते तो भी ईमानदार तरीके से नहीं लग सकते थे। और आप किसी को ये ब्लेम करो कि पूरे ही भर्ती कैंडिडेट को कि सभी करप्शन के थ्रू लगे, तो वो भी दरअसल मेरे हिसाब से तो गलत होगा। क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी लगे, हो सकता है कुछ लोग गलत लगे हों, लेकिन आप सभी को नहीं नकार सकते। उनमें से बहुत सारे पीटीआई अब भी स्कूल में अच्छा काम कर रहे होंगे, आप देखोगे तो। ये अब बात आती है कि न्यू कैंडिडेट को शामिल किया जाए नहीं किया जाए। मेरा व्यू क्या कहता है, मैं ईमानदारी से बताऊंगा आपको। 2006 से पहले पीटीआई की वैकेंसी थी, उसके बाद क्या किया हरियाणा सरकार ने, हरियाणा से पीटीआई की वैकेंसी खत्म कर दी। पीटीआई की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती थी, 12th के बाद आपका 1 ईयर सीपीएड कोर्स होता था, वो कर लो या डीपीएड कर लो, उसके बाद आप पीटीआई के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। हालांकि उस दौरान भी बीपीएड वाले भी पीटीआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन खास करके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीपीएड होती थी। अब मेरा क्या मानना है कि 2006 के बाद भर्ती नहीं, कोई नई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन सीपीएड वर्तमान में भी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे। कोर्स अभी तक बंद नहीं हुआ है, ना ही हरियाणा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है कि हरियाणा में पीटीआई की वैकेंसी नहीं कि 2006 के बाद आप सीपीएड ना करो। तो मेरा इस सारे मामले में ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जिन बच्चों ने सीपीएड कर रखा है उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। मेरा ये आइडिया है। अब कुछ बच्चे कोर्ट केस की भी तैयारी कर रहे हैं कि न्यू कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। मैं उनको भी यही सलाह दे सकता हूँ मैं, क्योंकि आप अपना निर्णय किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, वो सही भी है उनका, क्योंकि अधिकार है। 2006 में जो कैंडिडेट नहीं लगे वो चले गए, और अब वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता, आप और मैं भी कोर्ट जा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और जाना भी चाहिए अगर आपको कहीं मौका मिला तो। कि वर्तमान में नौकरी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कम से कम सीपीएड वालों बच्चों को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, जो उन्होंने सीपीएड की पिछले कुछ सालों में 2006 के बाद जो कर रहे हैं, या हमसे जो बड़े हैं उन्होंने भी सीपीएड कर रखी है इस उम्मीद में कि हरियाणा में पीटीआई की वैकेंसी आएंगी, लेकिन उसके बाद आई नहीं। उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। बाकी केस करने की तैयारी है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं, ज़रूर केस करें, आप कोर्ट तक ज़रूर जाएं। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी कर देते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा ना करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करें। मैं फिर चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि आपस में लड़ाई मत करें, एक दूसरे के ऊपर मत बवाल करें कि कौन क्या है। सब ठीक अपनी जगह, कोई गलत नहीं है। क्योंकि DSSB की एक भर्ती हुई थी पीछे 90/17, उस भर्ती में भी कुछ बच्चों ने केस किया था कुछ क्वेश्चंस को ठीक करवाने के लिए। तो जिन बच्चों ने केस किया उनको भी गालियाँ लगातार मिल रही थी कि आप भर्ती को लेट करवा रहे हो। तो ऐसा भी होता है कई बार, आपस में झगड़ा मत करें, माइंड को शांत करके सोचें, कोर्ट तक जाएं। आपके कोर्ट केस जीते ना जीते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को पड़ोसी का उदाहरण नहीं देना पड़ेगा संघर्ष का। आप जरूर संघर्ष करें, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अब बात रही कि अगर कोर्ट में जाएंगे, भर्ती कोर्ट केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। सेम मामला ड्राइंग टीचर की भर्ती में हुआ था। ड्राइंग टीचर के कैंडिडेट ने कोर्ट केस जीता, इसके बाद फॉर्म री-एडवर्टाइज, फॉर्म अप्लाई हुए, 2016 में पेपर हुआ और उसके बाद भर्ती फिर कोर्ट में अटक गई। आज तक उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, अभी तक मामला चल रहा। अब भी राय इतनी आसान नहीं है कि हम उछल कूद करने लगे कि सबका फॉर्म भरवाओ, ये तो मौका चला जाएगा। एक बात और बता दूं भाई, मायूस मत हो, क्योंकि रास्ते, एक रास्ता जब बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते दूसरे भी हम खोज निकालते हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि ये लास्ट मौका, इसके बाद नई भर्ती नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, भर्तियाँ आती रहेंगी, कोरोना भी चला जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं कि कोरोना है तो भर्तियाँ नहीं होंगी, सब कुछ होगा, नॉर्मल होगा। आप बेफिक्र रहें, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ज़्यादा हो अल्लाह करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दें। DSSB की वैकेंसीज आई हुई हैं, KVS की वैकेंसी जाएंगी, इसके अलावा राजस्थान में भी वैकेंसी, हर कहीं वैकेंसी जानी है, कहीं पे कुछ थमना नहीं। ये बात याद रख ले जीवन में कभी भी। इंडिया के अंदर भर्ती प्रक्रिया जिस प्रोसेस से चलती है अब भी उसी प्रोसेस से चलेगी, पहले भी इसी प्रोसेस से चलती थी। तो कुछ भी जो है थमने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सांत्वना देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म 2006 वालों का अब अप्लाई हो, चाहे पहले अप्लाई किया हो या ना हो, सब पॉजिटिव रहें। मौका मिल रहा है, कम से कम 20,000 कैंडिडेट को मौका मिला, तो अब भी जो PTA लगे हुए हैं जो कैंडिडेट, वो भी मायूस ना हो, क्योंकि आपके पास अपनी नॉलेज, आपको टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देनी है। या आपने फ्री की सैलरी खाई तो हो सकता है आप पेपर में फेल हो जाएं, तो वहाँ पे ये आपकी सरदर्दी है कि आप वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो व्लॉग था मेरा, मैं आपको बता रहा था कि क्या कुछ चल रहा है और फिलहाल क्या कुछ होने की संभावना है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा CPET वालों को अब भी कहूँगा कि मौका सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने किसी डिग्री को किया उम्मीद में, अब अगर वो ओपन हो रहा है तो उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। 20,000 में अगर और 10,000 कैंडिडेट शामिल हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल से। तो ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। हर प्रकार की अपडेट आपको फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार मिलती रहेगी। बिल्कुल भी मायूस ना हो, हर किसी के प्रति अपनी इंसानियत को जिंदा रखें, अपने अंदर इतना जहर बिल्कुल भी ना भरें कि आप किसी से नज़र मिलाने के लायक ना रहें। मैं फिर कहूँगा, आप ना ही ओल्ड PTA को गालियाँ निकालिए, ना ही किसी और कैंडिडेट को गालियाँ निकालिए, क्योंकि गालियाँ निकालने से आपके बीच में मतभेद बढ़ सकता है। आप सभी एक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जो ओल्ड PTA हैं वो आपके सीनियर रहे हैं, अब उस टाइम पे क्या प्रोसेस हुआ हमें नहीं पता। कांग्रेस टाइम में कितनी भर्तियां हुई, तो ये थोड़ी हो सकता कि हर भर्ती को कैंसिल करके दोबारा की जाए। तो बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं जब आदमी एक नौकरी पा जाता है, तो अपने बच्चों का भविष्य भी देखता है। तो पॉजिटिव रहें। मैं अब भी कहूँगा कि मैं ना उनका वकील हूँ, ना मेरे को उनसे कोई लेना देना, लेकिन सभी इक्वल है मेरे लिए, फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हर व्यक्ति, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, जो निठल्ले हैं उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है। जो अच्छे हैं वो फिर से अपना पेपर देंगे, फिर से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। लेकिन अब भी भर्ती प्रक्रिया इतनी आसानी, बहुत लंबा संघर्ष आपका रहेगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करके अभी भर्ती हो जाएगी, अभी कुछ नहीं होना इतना आसान नहीं। अब भी बहुत झटके खाने वाली PTA भर्ती, आप भी यही हैं, मैं भी, देखते रहिए। थैंक यू।